नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करने जा रहे हैं। हाँ। हमारे पास एक सूत्र है जिसका शीर्षक है रिक्शा वाले की बेटी एक आईएएस अधिकारी। हाँ, कहानी छोटी सी है पर है बहुत असरदार। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस कहानी में जो बातें छिपी हैं, जैसे समर्पण, मुश्किलें और फिर वो असाधारण कामयाबी, हाँ, जो अंत में मिलती है। हाँ, उन परतों को थोड़ा खोलें। ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है समझने को। सही कहा। सामाजिक भावनात्मक पहलू भी हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए उस पिता के बारे में सूत्र में जिक्र है जिसका एक आदमी जो रोज रोज रिक्शा चला रहा है, धूप, बारिश, ठंड सब झेलते हुए। हाँ, मतलब दिन भर की मेहनत। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि बेटी पढ़ सके। और समाज तो सवाल उठाता ही है। हाँ, ये तो होता ही है। लड़की है, इतना पढ़ा कर क्या करोगे? वही, ये ताने तो सुनने पड़ते ही होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, ये कहानी सिर्फ वो पैसों की तंगी, आर्थिक संघर्ष की नहीं है। नहीं। ये उन सामाजिक धारणाओं को, उस सोच को चुनौती देने की भी कहानी है जो कहती है कि लड़कियां मतलब उनके सपने सीमित हों। हाँ, कि उनकी एक सीमा है। बिल्कुल। और सूत्र में ये बात साफ है कि पिता का विश्वास बहुत मजबूत था, अटूट था। उन्होंने कहा था, जैसा सूत्र बताता है, मेरी बेटी मेरा सपना है और मुझे पूरा यकीन है एक दिन वो अफसर बनेगी। वाह, ये सिर्फ शब्द नहीं है। नहीं, ये एक गहरा भरोसा है अपनी बेटी की काबिलियत पर। और मुझे लगता है यही भरोसा, यही सपना बेटी के लिए सबसे बड़ी ताकत बना होगा। हाँ, बिल्कुल, एक प्रेरणा। एक दिशा मिल गई जैसे। हाँ। एक मकसद कि हाँ, ये करना है। हाँ, और बेटी ने भी मतलब इस भरोसे की कीमत समझी। उसने पिता की वो मेहनत, वो कुर्बानी महसूस की, उनके पसीने को समझा। ये एहसास ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये समझना शायद एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। फिर उसने, जैसा सूत्र कहता है, दिन रात पढ़ाई की। पूरी तरह जुट गई। सोचिए जरा, ये सफर कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ। एक तरफ घर के वो हालात, दूसरी तरफ पढ़ाई का इतना ज्यादा दबाव। और शायद समाज की बातें भी। निश्चित रूप से आसान तो बिल्कुल नहीं था। और आईएएस बनना, अरे ये तो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से है। हाँ, लाखों लोग कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो उस पृष्ठभूमि से आकर इस लेवल की सफलता पाना, ये उस लड़की की हिम्मत और मेहनत का सबूत है। असाधारण। हाँ, असाधारण। सूत्र में शायद पूरी कहानी ना हो, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल लगे होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी। और फिर नतीजा क्या रहा? नतीजा हम सबके सामने है। सूत्र बताता है वो लड़की, एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी, आज एक आईएएस अफसर है। कमाल है। ये उस पिता के सपने की जीत है। और उस बेटी के संघर्ष की। दोनों की। हाँ, दोनों की। ये कहानी साफ दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो, परिवार का साथ हो, तो फिर मुश्किलें पार हो सकती हैं। हाँ, सामाजिक आर्थिक बाधाएं भी पीछे रह जाती हैं। पिता का सपना बेटी ने सच कर दिखाया। वो पल सोचकर ही बहुत भावुक लगता है। हाँ, कितना संतोष मिला होगा उन्हें। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो हालात पर जीत है। सच में। और इस पूरी कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, जी। वो सूत्र की आखिरी लाइन में है ना? हाँ, बिल्कुल। वो लाइन बहुत गहरी है। क्या थी वो लाइन? सपने बड़े नहीं होते, उन्हें देखने वाले बड़े होते हैं। वाह, मतलब सपना देखना एक बात है, पर उस सपने को पूरा करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो जिद चाहिए, वो इंसान को बड़ा बनाती है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर वो जज्बा है तो रास्ते बन जाते हैं। सही कहा। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है हमारे लिए। क्या? कि हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं होंगी, कितने ही सपने होंगे। हाँ। जो शायद इसलिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें सही वक्त पर साधन नहीं मिलते या थोड़ा सा प्रोत्साहन नहीं मिलता। सही बात है, मौके की कमी। हाँ, ये कहानी एक की जीत है, पर इस सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि हर सपने को, हर प्रतिभा को उड़ने का मौका मिले।